आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। एक समय की बात है कि वीरसेन नाम का राजा राज करता था। उसके 4 राजकुमार थे। वह चारों ही राजकुमार एक से बढ़कर एक सुंदर थे और बहुत ही पराक्रमी थे। राजा वीरसेन भी बहुत ही शूरवीर और एक महान राजा था। वह अपनी प्रजा के लिए भी बहुत कुछ करता था और उसकी प्रजा उसके राज में बहुत ही सुखी थी। राजा वीरसेन सुबह सुबह रोजाना ही अपने राजमहल की छत के ऊपर खड़े होकर आकाश की तरफ देखता था और उसके चारों राजकुमार उसे रोजाना ही ऐसा करते हुए देखते थे। एक दिन की बात है कि वह चारों ही राजकुमार राजा वीरसेन के पास महल की छत पर गए और कहने लगे कि पिताजी, आप रोजाना ही महल की छत के ऊपर खड़े होकर आकाश की ओर क्या देखते हो? तो राजा वीरसेन ने कहा कि बेटा, मैं इस राजमहल की छत के ऊपर खड़े होकर एक बाज पक्षी को देखता हूँ। तो राजकुमार कहने लगे कि पिताजी, ये बाज पक्षी क्या है और आप इसको क्यों देखते हो? तो राजा वीरसेन अपने चारों राजकुमारों को कहने लगा कि बेटा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बहादुर और ताकतवर पक्षी है। इसके अंदर बहुत बड़े 8 महान गुण छिपे हुए हैं जिनके बारे में मैं आज तुम सबको बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। चलिए मैं बताता हूँ कि बाज के अंदर वे कौन से 8 गुण हैं जिनसे कि इंसान को अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए। राजा ने कहा कि तुम हमेशा एक बाज बनना, कभी तोता मत बनो, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उठ पाता है। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है पर आकाश को भी छू लेने की सामर्थ्य उसके अंदर होती है। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं तुम्हें बाज के जीवन की 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। जीवन की बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है इन 8 बातों में। पहली सीख है एकाग्रता। जब भी बाज को शिकार करना होता है तो वह एक बार अपने शिकार को निश्चित कर लेता है, फिर वो किसी दूसरे शिकार पर ध्यान नहीं देता, शिकार चाहे उससे कई गुना बड़ा ही क्यों ना हो। एक बार शिकार को चुन लेने के बाद उसकी हर हरकत, हर गतिविधि पर ध्यान रखता है जो कि शिकार करने के उसके काम को आसान कर देती है। उसका ये गुण हमें सावधानी से निरीक्षण करने और एकाग्रता सिखाता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य में पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। दूसरी सीख है कि बाज हमेशा सबसे ऊपर और अकेला ही उड़ता है। बाज कभी भी किसी चिड़िया या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ ही उड़ता है या फिर अकेला ही उड़ता है। इससे हमें सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए या बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहें, क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ चुनें, नहीं तो फिर अकेले ही रहो, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम खुद को अच्छे से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं से ऊपर उठो। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब बारिश, आंधी और तूफान आता है, हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं पानी और धूल की वजह से, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम ठीक नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को
सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि किसी भी समस्या के आने पर वो घबराता नहीं, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में जब भी समस्याएं आएं तो उनसे भागे नहीं, बल्कि समस्या की आंखों में आंखें डालकर तब तक उनका सामना करो जब तक कि वह समस्या पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। चौथी सीख, अपने आराम से बाहर निकलो। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनकों को नहीं रखता, और जो तिनके कोमल होते जाते हैं उन्हें निकालकर फेंकता रहता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके अंदर अपने घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून चढ़ा रहे। उसके बच्चे आलसी न हों, वह लगातार ही घोंसले से निकलने के बारे में सोचते रहें और उड़ने का प्रयास करते रहें। दूसरी तरफ हम इंसान हैं तो बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते। हम हर दिन पूरी जद्दोजहद करते हैं अपने घर को, अपने कमरे को, अपने जीवन को और भी आरामदायक चीज़ों से भरने के लिए हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा जीवन और भी आरामदायक हो सके। हम आराम को बहुत ही अहमियत देते हैं। तो बाज के जीवन की इस घटना से हमें सीख मिलती है कि अपने आराम को छोड़ो, क्योंकि जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं है। अपने आप को हर दिन थोड़ा मुश्किल समय से गुजरने दो, क्योंकि यही चीज़ हमें मजबूत बनाती है। और पांचवी सीख है निडरता। बाज कभी भी अपने शिकार के आकार को देखकर घबराता नहीं है और ना ही कभी उसके सामने हार मानता है। वह अपने आखिरी सांस तक उससे टक्कर लेता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। इससे सीख मिलती है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी, कितनी विशाल क्यों ना हो, उसके सामने हार मत मानो, उसका सामना करो। और छठी सीख है कि बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए कल में नहीं जीना चाहिए। हमारा जो अतीत है वो मर चुका है, अब कभी लौटकर नहीं आने वाला। इसलिए अपने उस मरे हुए सड़े हुए अतीत के विचारों पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ी ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। उस बाज की तरह बनो जो कि मरी हुई चीज़ों को कभी नहीं खाता। सातवीं सीख है कि अकेले आगे बढ़ने का साहस। बाज हमेशा अकेला ही शिकार करता है। शायद उसे भी पता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर हमारा साहस छीन लेती है। जो अकेले ही अपने लक्ष्य के लिए निकल पड़ता है और उससे बढ़कर शायद ही किसी और का हौसला होता हो। बाज ना तो कभी किसी दूसरे बाज से सहायता लेता है और ना ही कभी किसी की सहायता करता है। वो दुनिया की हर जगह जाल थल और आकाश में भी शिकार करता है। इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अकेले चलने से डरो मत। और आठवीं सबसे महत्वपूर्ण सीख है कि दर्द से भागो मत। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बेकार हो जाता है। उस नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं और उसके शरीर में चिपक जाते हैं। चोंच उसकी मुड़ जाती है, शरीर उसका भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो दूर, वह उड़ने की हालत में भी नहीं होता। अब उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह अपनी इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा ही मर जाए, या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प ये होता है
कि वह 6 महीने की एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और ख़ुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वह दूसरा ही विकल्प चुनता है। उसके लिए वह खुद को एक बहुत ही ऊंचे और सुनसान पहाड़ के ऊपर ले जाता है, जहाँ पहले वो अपनी चोंच से अपने सारे पंख खींचकर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद वो चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वह इसी ही दर्दनाक अवस्था से गुजरता है और इंतज़ार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजे के उगने का। वह 6 महीने के इस दर्द भरे समय के बाद जब उसके नए पंख, नए पंजे और नई एक चोंच आ जाती है, तब फिर वह अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर देता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर वो राज करता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि समय आने पर हमें अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है कुछ नया पाने के लिए। फिर चाहे उस आदत को छोड़ना चाहे कितना भी मुश्किल हो, इसको छोड़ने की प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। तो राजा वीरसेन ने अपने चारों ही राजकुमारों को बाज के ये 8 गुण बताए और कहा कि ये थी बाज से सीखने वाली वो 8 बातें जो कि ज़िंदगी भर तुम्हारे काम आएंगी। राजकुमार कहने लगे कि पिताजी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बाज जैसे पक्षी से भी इतना कोई सीखा जा सकता है। इसके बाद चारों राजकुमार अपने पिता राजा वीरसेन का धन्यवाद किया और अपने अपने काम पर लौट गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।